आज का सेशन में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट रेलवे मैथ, जिसमें हम लोग सीरीज में चलेंगे 82 नंबर से। कितना से? 82 से। हमारे पास क्वेश्चन कहा गया है ए और बी को समान धनराशि समान अवधि के लिए, ए कहता है 8% पर लगाया गया साधारण ब्याज की दर पर और राशि उधार ली गई। बी ने कहता 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई। एक वर्ष के समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाया गया राशि, तो बी और ए द्वारा चुकाया गया राशि कहता है सर यहाँ पे सी आई है। अर्धवार्षिक बोला है 5% पर, यानी कि 5% पर जब बोला गया तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं सर अर्धवार्षिक, यानी कि 2 बार निकाल देते हैं। एक साल में कितना किस्त हो जाएगा? 2 किस्त हो जाएगा 5% का। कितना किस्त हो जाएगा? 2%। तो 8% का यूनिट वैल्यू तो 8 होगा साधारण ब्याज में एक साल का, और 5% में चलेंगे सर तो 100 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5% वृद्धि हो गया। 5 + 5 गुने का 5 गुने का 5 बटेगा कितना हो गया? 100। 5 कितना हो गया? 10। और 5 बचे कितना हो गया? 25। और 25 बटेगा 100 कितना हो गया? 25 चौका 100, 10 चौका 40 और 1 41 बटेगा 4% हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 8% हो गया बाबू, 41 बटेगा 4% हो गया। परसेंटेज और परसेंटेज दोनों तरफ क्या हो गया? कट गया। और यहाँ से चलेंगे तो 8 चौका कितना हो गया? 32। और 32 अनुपात कितना हो गया? 41। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 32 अनुपात 41, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 9% वार्षिक ब्याज की दर पर पैसा उधार लिया, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश किया। 3 साल के बाद उसे 1952 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। तो देखिए हमारे पास कहता है 9% साधारण ब्याज पर पैसा लिया और 10% कहता है 3 साल के लिए। तो हमारे पास 9% साधारण ब्याज हो गया, तो 9 × 27 हो गया, और 10% 3 साल के लिए, तो हमारे पास 10% हो गया 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर भी 3 वर्ष के लिए था और यहाँ पर भी 3 वर्ष के लिए था, लेकिन फर्क ये था कि ये SI और ये क्या है? CI। तो हमारे पास रेट दोनों में अलग अलग, अगर एक रेट रहता तो हमारे पास कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पे हो गया 9 × 27% हो गया हमारे पास साधारण ब्याज। यहाँ करेंगे 10% का रेट वैल्यू 1/10, 11 बटे का 10 लेंगे, 3 करेंगे बाबू। तो इसका यूनिट होता है 1331 और नीचे कितना होता है? 2000। अभी दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो 331 बटेगा कितना हो गया? 1000। यहाँ पे हमारे पास निकल गया। अब ये हमारे पास कितना हो गया बाबू? यहाँ पे हो गया 27 बटेगा कितना हो गया? 100। और इधर हमारे पास कितना हो गया? 331 बटेगा कितना हो गया? 1000। अब यहाँ से 1 0 और 1 0 लगा देंगे बाबू, तो दोनों 1000 हो गया। अब ये दोनों अंतर हमारे पास दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है? 1952। कितना है? 1952। और यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 331 में 270 अगर घटा देते हैं तो हमारे पास 1000 का है। यहाँ पे बच गया 3, 13 13 में से 7 5 12, 7 6 13 हो गया, 61 हो जाएगा 61। अब बनेगा कितना हो गया बाबू? 1000। अब यहाँ से काटेंगे इसको, तो 6 × 12 6 × 18 3 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग देख लेते हैं 1952 को 61 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 6 × 18 3 बार चल जाएगा, 3 हो गया 18 हो गया। यहाँ से कितना हो गया बाबू? 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 6 × 12 2 बार, यानी कि कितना बार में कट गया? 32 बार में कट गया। यानी हमारे पास रिजल्ट हो गया कितना का? 32,000 रुपये लगता है। कितना था? 32,000। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है अंजलि ने 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपया उधार लिया। यदि उसी दिन वह उसी ब्याज दर और समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज राशि अशोक को दे तो उसे कितना का नुकसान होगा? तो यानी कि कहता है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 6% हम लोग चल रहे हैं बाबू, तो 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का 22,500 रुपया उधार ली। यदि उसी दर से और उसी समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज तो अगर दे तो कितना नुकसान, लाभ या नुकसान होगा? तो हम लोग चलेंगे। अब यहाँ से हमारे पास SI है, अब इसी पर हमसे बोला जा रहा है CI, तो हम लोग चलेंगे एक बार SI में काम कर लेते हैं, एक बार CI में हम लोग ले रखते हैं। और हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है तो कितना का नुकसान होगा? 100 निकालना है। तो सबसे पहले फिलहाल हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 6% है, तो 6 गुना कितना हो गया? 12% साधारण ब्याज हो गया। यहाँ से चलते 6% का यूनिट वैल्यू चलेंगे बाबू, तो 6% का यूनिट वैल्यू 3/50 हो जाता है। 6% का यूनिट वैल्यू 3/50 यानी 53/50 हो जाता है। इसका अगर इस बार हम लोग कर लेते हैं तो 3 × 9 हो गया, 5 × 15 × 30, 0 3 और 5 × 25 और 3 कितना हो गया? 28।
अब बटेगा 50 2500 हो गया। ये दोनों का बीच का अगर डिफरेंस देख लिया जाए बाबू, तो दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाएगा हमारे पास तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 9 का और 309 और यहाँ पे हो गया 25। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे 12.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो 12% को हम लोग 12/100 लिख सकते हैं, या 25 है, यहाँ कितना है 12, इसमें हम लोग 25 से गुना कर लेते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए बोला, तो इक्वल कर दिए, तो 12 × 60 जीरो हो गया, अब 12 दूना 24 और 6 कितना हो गया 30 हो गया, 300/2500 हो गया। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ कितना का डिफरेंस है बाबू, ये दोनों में 9 का डिफरेंस है। हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 22,000, कितना लिखा हुआ है सर 22,500, 22,500 रुपया उधार दिया था, तो कहता है कितना उसे नुकसान होगा, तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का है बाबू 9 का, और मेरे पास कितना है 2500, यहाँ से 2 से 0 काट दीजिए, और 25 225 9 225 9 और 9 9 कितना हो गया 81, यानी कि हमारे पास 81 रुपये का नुकसान होगा। कितना का होगा 81 रुपये का नुकसान होगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, पुनीत ने रीना के लिए कुछ धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली, और पुनीता ने यह राशि बहनों को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर उधार दी। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपया प्राप्त हुआ, लेकिन 100 रुपये उसे साधारण ब्याज के रूप में चुकाया गया, तो ब्याज की राशि और ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिएगा सर यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 2 वर्ष में जो है हमारे पास सीआई जो है बाबू, वो सीआई हमारे पास 110 रुपया था, और 2 वर्ष में हमारे पास साधारण ब्याज के रूप में कितना चुकाया गया 100 रुपया, तो हमारे पास 1 वर्ष यहाँ पे निकल गया कितना 10, और 10 बटे का हम लोग क्या करेंगे सर 50, देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 100 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज मेरे पास कितना हो जाएगा बाबू 50 रुपया, 50 रुपया, और गुने का कितना हो जाएगा 100, काट देंगे सर यहाँ से, तो 5 से 50 गुना 100 10 गुना कितना हो गया 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना परसेंट निकल गया बाबू 20%। अब हमसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना था, तो एक तो हम लोग फाइंड कर लिए, तो ऑप्शन अगर लगाना तो ऑप्शन से डायरेक्ट बी नंबर आप लोग लगा सकते हैं सर, यहाँ से कट गया। अगर प्रिंसिपल फाइंड करना तो साधारण ब्याज मेरे पास कितना है 100 रुपया, तो 100 लिख दिया, और हमारे पास कितना है सर 20%। जब हमको पी निकालना है सर, तो पी निकालने के लिए आर और टी हमारा ऐसा ही हो जाता है, तो पी हमारे पास पी निकालना है, आर हमारे पास कितना 20%, और टाइम कितना है 2 वर्ष, और गुने का 100 लगा दीजिए, यहाँ से काटेंगे तो 20 25 100 हो गया, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में यहाँ बचा 2500 के, यानी कि कितना हो गया 250 रुपया। ये 250 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जो भी नंबर ऑप्शन पर आपके पास अवेलेबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 3025 रुपया, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3025 रुपया हो जा रहा है, और हमारे पास 3 वर्ष में 3327 रुपया, 3327 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, कितना वर्ष में 3 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में समझने वाली बात है 3327 रुपया 50, क्वेश्चन में समझने वाली बात ये है बाबू कि हो जाता है, यानी कि ये जो दोनों जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ हमको अमाउंट का रिप्रेजेंट करना है, क्या ठीक है अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकाल लिया जाए तो 1 वर्ष का यहाँ से जो निकलता है वो एसआई मिल जाता है, क्या मिलता है एसआई, तो दोनों का बीच का डिफरेंस अगर ले लेते हैं हम लोग तो 50 हो गया, और यहाँ ले लेंगे तो 2, यहाँ हो गया 0, और यहाँ पे हो गया कितना 3, यानी कि 302 रुपया 50 पैसा हमारे पास ब्याज के रूप में मिल जाता है। और इस क्वेश्चन में एक और लॉजिक पर ध्यान आपको रखना होगा, जो प्रथम वर्ष का मिश्र धन होता है सेकंड वर्ष, जो प्रथम वर्ष का मिश्र धन होता है वो सेकंड वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है, किस चीज का काम करता है मूलधन का, तो हमारे पास ब्याज कितना निकल गया बाबू 32.50, ये 1 वर्ष का ब्याज निकल गया। तो अब ब्याज का तुलना हम लोग ब्याज से कर लेंगे, तो मेरे पास ब्याज क्या निकल जाएगा, तो पी और टी निकलता है बाबू, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 325 हो जाएगा। अब गुने का क्या लगा देंगे 100, ये पॉइंट हटेगा बाबू, तो 2 को 0 1 खत्म, यहाँ से काट लेंगे तो ये कट गया कितना बार में 10 बार में, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। पीछे देखे थे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था, तो 10% पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग का 2 वर्ष का अमाउंट है, तो हमारे 10% कैपिटल बिल कितना हो गया 1/10, इसके 11 बटे का 10 कर लेते हैं, इस बार कर लेंगे तो कितना हो गया 121 बटे का कितना हो गया 100। अब हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा था बाबू, तो अमाउंट हो गया 3025 था, और मेरे पास अमाउंट कितना था 121, अब गुने में 100 लगा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा,
अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 121 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बार निकलता है देख लेते हैं। तो 3025 डबल जीरो ले लीजिए, 121 से काटना है। तो 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 2 बार जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 12 दूना 24 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, जीरो हो गया सर, 6 4 10 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 5 हो गया, 12 25 60 हो गया, 5 बार में कितना बार कट गया बाबू, 5 बार में 25 बार में कट गया। अब ये 2 जीरो हो गया तो कितना हो गया, प्रिंसिपल 2500 रुपया हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पीछे फाइंड कर दिए, कितना परसेंट हो गया, 10%, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना पर है, डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराशि निश्चित वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12100, 2 वर्ष में कितना बोला जा रहा है, 12100, तो अमाउंट हो जा रहा है 12100। और 3 वर्ष के अंत में जो है 3 वर्ष में बढ़ के 13310 हो जा रहा है। और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में 13310 हो जा रहा है। तो हमारे पास निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 वर्ष हो गया और 1 वर्ष का यहाँ से जब डिफरेंस 1 साल का रहता है तो उसमें हमको एसआई प्राप्त होता है। यहाँ दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कितना हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 to 1 हो जाएगा। और हमारे पास जो प्रथम वर्ष का मिश्रधन होता है वो सेकेंड वर्ष के लिए क्या होता है, मूलधन का काम करता है। अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ब्याज हमारे पास कितना हो गया, और प्रिंसिपल 121 पर डबल जीरो हो गया। अब गुने का 100 लगाएंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, ये कट गया, कितना बार में, 10 बार में। अब यही हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 96,800 रुपया, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 2 वर्ष में 96,800 रुपये हो जा रहा है। 2 वर्ष में 96,800 रुपये और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 3 वर्ष में हमारे पास हो जा रहा है 106,480 हो जा रहा है। कितना रहा है, 480, 10,006 में 1,06,480 हो जा रहा है 3 वर्ष। ये अमाउंट हमारे पास दे रखा है। तो फिर यहाँ 1 वर्ष होगा बाबू, और 1 वर्ष का हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एसआई। तो 1 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस हम लोग ले लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, 8 हो गया, अब 8 4 12 हो गया, सॉरी 8 6 14 हो गया, 6 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे बच गया कितना सर, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया कितना, 9 खत्म हो गया, तो 9680 हो गया। अब हमारे पास ये क्या हो गया, एसआई प्राप्त हो गया। और एसआई हमको निकालने का चीज आर निकालने के लिए जब हम लोग चलते हैं सर, तो आर निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, एसआई बर्थडे का पीटी, अब उन्हें का 100 लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास एसआई मिल गया कि हमारे पास 96800 हो जाता है। अब उन्हें में 100 लगा देंगे वो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 0, और ये कट के कितना बार में, 10 बार में। तो 10% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना हो गया, 10%, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश की गई 4 वर्ष में 729 रुपया है। कितना है, 4 वर्ष में 729 रुपया, 4 वर्ष में 729 रुपया, और 7 वर्ष में 1331 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या करना, अब 7 वर्ष में कितना हमारे पास हो जा रही है, 1331 हो जाएगा। तो 7 वर्ष में हमारे पास 1331 रुपया हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस जो है हमारे पास वो 1 साल से ज़्यादा है। कितना है सर, 1 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग सा रूल लगाते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना साल का डिफरेंस है, वो 3 वर्ष का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए कि 1331 लगाते हैं और 729 कर देते हैं। 1331 हो गया और 729 हो गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बराबर में लिख देते हैं 1 + r/100 के पावर क्या लिख देते हैं, t लिख देते हैं। t2 - t1 और t2 - t1 होता है, इसमें 3 लगा देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमको इसको देखना होगा सर कि ये किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी का क्यूबिक होगा। ये या तो रूट हटेगा तो यहाँ घनमूल लगेगा। आप इसका सहारा भी ले सकते हैं ना, तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 3 वर्ष का अंतर है तो डायरेक्ट घनमूल कर देते हैं। तो अगर इसको हम लोग घनमूल कर देते हैं 1331, तो ये कितना का क्यूब हो जाएगा बाबू, 11 का। और नीचे कितना का क्यूब हो जाएगा, नीचे जब क्यूब हो जाएगा कितना का हो गया, 749, 11 हो गया 10, यहाँ 729 कितना का क्यूब हो जाएगा,
तो 9 9 81 81 9 729 हो जाएगा, 9 का डिग्री हो जाएगा। अब बराबर में हो गया 1 + r/100 के पावर ये 3 हो गया, ये 3 कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों का ये 1 इधर लाकर माइनस हो जाएगा, 11/9 हो गया, -1 बराबर r/100। अब यहाँ से दोनों को घटा देंगे तो 9 × 11 और 9 गुने बराबर क्या हो गया, r/100 हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे सर तो 200 बटे का कितना हमारे पास हो जाएगा, 9। 200 बटे का कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको टेबल प्लीज कर देंगे तो 9 × 18 9 × 18 2 बटे का 9% हो जाएगा। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 22 × 2 बटे का 9। अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं, अगर नॉलेज है सर केवल फॉर्मूला का, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को यहाँ से बना सकते हैं। 13 31 729 लिख देना है। अभी देख रहे 3 वर्ष का अंतर है सर, तो इसको घनमूल कर देंगे। तो घनमूल कर देंगे तो कितना का हो गया बाबू, 11 का, नीचे कितना का है, 9 का। ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना का हो गया, 2। और 2 बटे का 9 गुने का क्या लगा देना है, 100। और यहाँ पे हो गया 200 बटे का कितना हो गया, 9। अब इसको भागा देंगे तो 9 9 दूना 18 हो गया, 9 दूना 18 तो 20 बटे का 9% हो गया। तो शॉर्ट में आप क्वेश्चन को यहाँ से ऐसे डील कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना करें। 1 वर्ष के निश्चित ब्याज की दर 3 वर्ष में 625 रुपया और 4 वर्ष में 675 रुपया। तो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है बाबू, 675 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 3 वर्ष में 625 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए बाबू, यहाँ पे हमारे पास 1 वर्ष का अंतर है। कितना है, 1 वर्ष का अंतर जब होता है बाबू तो ये SI हो जाता है। देखिए तो दोनों का बीच का अंतर कितना का हो गया, 50 का, ये SI होगा। और जो सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो हमारा प्रिंसिपल वर्क का काम कम होता है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 625 हो गया। अब यहाँ से हम लोग लगा देंगे, गुना में क्या लगा देंगे, 100। अब यहाँ से हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 25 25 और 625 और 25 चौका 100, 25 गुना कितना हो गया, 50, 4 गुना कितना हो गया, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो 8%, जो ऑप्शन नंबर सी पर आपके पास है। आगे चलेंगे सर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट में चलेंगे सर, इसी में टाइप नंबर 11 में है सर, 12 है, जिसमें दिया गया है सर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश एक निश्चित राशि 6 वर्ष में सेम की दोगुनी हो जाती है। कहता है 6 वर्ष में सेम की दोगुनी हो जाती है। कितना हो जाता है बाबू, 6 वर्ष में सेम की दोगुनी हो जाती है। तो ब्याज की गणना के आधार पर होना संभव, तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्ष में सेम की 8 गुनी हो जाती है। तो कितने राशि 8 गुनी हो जाती है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तब कितने टाइम में 8 गुनी हो जाती है। तो हम लोग 3 टाइम में 8 गुनी कर दिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना क्या है, इसका बेस क्या है सर, 2 है। इस बेस के अकॉर्डिंग इसको तोड़ देते हैं। 8 को 2 पे बेस के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो 2 के 5 क्या हो जाएगा, 3। लेकिन 2 2 दूना 4 गुना 8 होता है सर, 3 हो गया। और ये 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुने का 3 बराबर कितना हो गया, 18। तो 18 वर्ष में आपके पास 8 गुनी हो जाती है। अगर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट अगर देखना तो इसका आंसर 18 हो गया। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें देख लेते हैं, बोला गया है 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। तो हमको जब कब तक जाना बाबू, 8 गुना तक जाना था। 8 गुना तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 6 वर्ष अगर चलते तो इसका 2 गुना कितना हो गया, 4। फिर 6 वर्ष चलते हैं सर, इसका 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8। अब हमारे पास 8 मिल गया सर, 8 गुना हो गया। अब 8 गुना हो गया तो कितना, 76 या 18 वर्ष में आपके पास 18 वर्ष। आप इस टाइप से कॉलेज से आंसर निकाल सकते हैं। आपके पास दोनों मेथड हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में सेम की 3 गुनी हो जाती है। अब 10 वर्ष में कहता है सेम की 3 गुनी हो जाती है। कितना बोल रहा है बाबू, 10 वर्ष में सेम की 3 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में वो 9 गुनी हो जाएगी। फिर हमसे पूछा गया कितने, तो 3 वर्ष में हमारे पास 9 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग इसको डायरेक्टली देख सकते हैं बाबू, ये कितना का बेस में है, तो 3 का बेस में, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो 9 हो जाता है। और 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुने का 2 बराबर कितना हो गया, 20। और 20 वर्ष में हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है। तो हमारे पास कितना हो गया, 20 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 128 गुना हो जाएगी। यानी कि 3 वर्ष में दोगुना हो जाएगी। कितना, 3 वर्ष में 2 गुना। तो कहता है कि 128 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, 128 गुना कहा गया। तो कितने वर्ष में, 30 वर्ष में। अब हम लोग को पता है सर कि ये तो लंबा चला गया सर, हम लोग मौखिक कर नहीं सकते। इसके लिए क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिए। आप यहाँ पे 128 लिख दीजिए, इसको हमेशा 2 से गुणनखंड करना है।
6 गुना यहाँ पे जो बेस रहेगा उसी से केवल गुणनखंड करना है। तो 6 गुना 12 हो गया, 4 गुना 8 हो गया, 232 गुना 64 हो गया, 2 से 16 गुना 32 हो गया, 2 से काटेंगे तो 8 गुना 16, 2 से काटेंगे 4 और 2 गुना कितना हो गया 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया सर, यानी कि 2 के 5 क्या आ गया बाबू 7। अब ये 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 गुने का 7 करेंगे तो कितना हो गया 21। तो 21 वर्ष में हमारे पास कितना हो जाएगा बाबू 128 गुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। कितना पर है ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई रकम 3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कहता है 256 गुना कितना वर्ष में होगा। सर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 2 गुना, तो फिर बोला जा रहा है 3 वर्ष में 2 गुना, तो कहता है 2 गुना तो 256 गुना कितना वर्ष में हो जाएगी सर 256 गुना। अब 256 को भी हम लोग गुणनखंड का करते बाबू, तो 256 को भी 2 से ही गुणनखंड करेंगे, तो कितना हो गया 12 गुना 24 हो गया, 8 गुना 16, 2 से काटेंगे 6 गुना 12, 4 गुना 8 हो गया, 2 से 32 गुना 64, 2 से काट लीजिए बाबू 16 गुना 32 हो गया, 2 से काटेंगे 8 और 2 से काटेंगे तो कितना हो गया 4 और 2 से काटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कितना हो गया बाबू 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के बेस के पावर 8 और ये 8 से सर यहाँ से गुना कर देंगे, 8 गुने का 3 बराबर कितना हो गया 24। तो हमारे पास कितने वर्ष में हो जाएगा 24 वर्ष में हो जाएगा। तो कितना वर्ष में हो जाएगा बाबू 24 वर्ष में हो जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है बाबू, तो 8 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में हमारे पास बोला जा रहा है सेम का 4 गुना बोला जा रहा है 4 गुना। तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे 2 का स्क्वायर है तो 8 गुने का 2 कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे हो गया कि 8 गुने का 2 बराबर कितना हो गया 16, और ना तो फिर एक और रूल बताया सर उससे भी आप बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में क्या हो रहा है 3 गुना, 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में सेम का 2187 गुना हो जाएगा, 2187 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में 30 वर्ष में। तो फिर हम लोग अब क्या करेंगे 3 के बेस में इसको गुणनखंड करेंगे। 2187 है, 3 से गुना करेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6 3 9 27, 3 से काटिए 3 दूना 6 3 4 12 3 हो गया, 3 से काटेंगे 3 8 24 81 हो गया, 3 से 27 दिया 81, 3 से हो गया 9 दिया 27 और 3 3 पड़ गया 1 2 3 4 5 6 7। अब डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं सर 4 गुने का 7 कर देंगे 7 चौका 28। हम लोग चूंकि ऑप्शन हम लोग का देखना है सर तो लगा देंगे जो सी नंबर पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो 3 वर्ष में कितना हो जाती है बाबू 4 गुना, तो 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो कहता है ब्याज की दर राशि कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी। तो अब यहाँ से देख सकते हैं बाबू इसको तो हम लोग कर सकते हैं 4 चौका 16 16 चौका 64 3 बार हो गया, तो 4 के पावर 3 हो गया और 3 किया कितना हो गया 9 वर्ष। तो आप ये सब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइएगा फटाफट निकलते जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी पर आर्या ने कहता है 800 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया, कितना 800 रुपये लिया और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार लिया। पहले वर्ष के अंत में 400 रुपये चुकाया, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को 400 रुपये के रूप में चुकाया। तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में कितना रुपया का भुगतान करेंगे, कर्ज मुक्त होगा यानी कि कर्ज पूरा चुकता करता है। तो सबसे पहले बाबू देखो 800 रुपया था तो 10% का 1 साल का पहले हम लोग इससे बात करते थे कि 1 साल में हम पैसा रिटर्न करते थे, तो 1 साल का कितना हो जाएगा बाबू, तो 800 गुने का कितना हो गया 11 बटे का 10% पेमेंट वैल्यू 1/10 होता है, 11 काट लेंगे सर तो कितना हो जाएगा 11,888 रुपया हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 880 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल 11,888 880 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है 880। 880 रुपया में बाबू हमने क्या किया कि पहले 400 रुपया पहला किस्त चुका दिया, तो पहला किस्त जब 400 रुपये चुका दिए तो मेरे पास बच गया कितना 480 रुपया। अब हमारे पास 480 रुपया अब देना रह गया सर, लेकिन इसमें भी बोला जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर में हर साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो फिर इसका 10% हमारे पास लगेगा बाबू, तो 10% इसका लगेगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 11 बटे का कितना हो जाएगा 10, फिर तो वही लगेगा ही। और यहाँ से काट लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 8
अब 8 4 कितना हो गया 12 के 2 हो गया, कितना बचा 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब 528 रुपया, तो दूसरे किस्त में उसको हमको कितना चुकाना पड़ेगा 528 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34,370 रुपये, 34,370 रुपया है हमारे पास, को ऋण के 3 किस्त में चुकाया गया है। दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुनी और तीसरी किस्त दूसरी किस्त के 3/4 गुनी है। चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक है, तो किस्त को कितना मान्य चुकाना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग एक चीज चलते हैं, यहाँ पे किस्त का फॉर्मूला होता है। किस्त का फॉर्मूला क्या होता है, x × 1 + r/100 के पावर क्या होता है, प्लस हो जाएगा x बटे का 1 + r/100 के पावर 1 यहाँ पे लिखिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए है, तो 1 + r/100 के पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से 3 साल के लिए किस्त निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दूसरा किस्त वाले किस्त का तो अगर ये 1 है तो कितना हो जाएगा बाबू 2 होगा, और तीसरा दूसरे किस्त कहता है दूसरे किस्त का 3/4 गुना है, और पता है तीसरा किस्त तो दूसरे का 3/4 गुना, तो दूसरे का 3/4 गुना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 3/4 कर देंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बटे का क्या हो गया 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है 10%, 10% पेमेंट वैल्यू 1/10 यानी 11 बटे का 10 हो जाता है। हम लोग यहाँ पे चलेंगे बाबू, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास यहाँ पे ये 10 है, नीचे पुट कर लेते हैं, x बटे का कितना लिखेंगे 11, और ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर में चला जाएगा, और यहाँ पे चलेंगे फिर हम लोग यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 10 बटे का 11, 11 बटे का 10 लिख देते हैं, फिर यहाँ हो गया 2x बटे का 11 बटे का 10, और एक स्क्वायर में कर लेते हैं, प्लस में चल देंगे हम लोग यहाँ पे 3x/2 बराबर यहाँ पे हो गया 11 बटे का 10 के पावर क्या हो गया 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो x तो 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10x बटे का 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे चलेंगे तो 10 घटा यहाँ 100 हो जाएगा, 100 दूना कितना हो गया 200, 100 दूना 200 हो जाएगा, तो 200x बटे का कितना हो गया 121 हो गया, प्लस यहाँ से चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना हो गया एक 3000 हो जाएगा, 100 का क्यूब 1000 होता है तो 3000, और 3000 x बटे का कितना हो गया 11, 11 का क्यूब होता है 13 21, और यहाँ पे गुने में ये वाला हमारे पास 2 लगा हुआ है 2, तो हमारे पास 2 हो गया। अब यहाँ से चलते इसको काट देते हैं, तो 2 से अगर इसको काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 15/00 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सर कि 13 31 है, यहाँ से 13 31 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 1 से 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ कितना से गुना करेंगे 11 से गुना करेंगे, यहाँ भी 1 से 21 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे हमारे पास क्या हो गया 13 31 हो गया, आसानी से हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर 121 और जब 1 0 हो गया, अभी 1 0 हो गया क्या लग गया x प्लस, यहाँ जब अगर 21 से गुना करेंगे तो 11 दूना कितना हो गया 22, अब 22 पर डबल 0 लगा लेते हैं x हो गया, प्लस में यहाँ पे चलते हैं बाबू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 13 21 को 15 से गुना करना पड़ेगा, नहीं सॉरी 11 से हो गया, यहाँ पे हमारे पास हो गया 15, तो 1500 हो गया और x हो गया, अब बटे में हमारे पास कितना हो गया 13 31 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सबको अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, तो डबल 0 हो गया, नहीं 1 0 ऐड कर लेते हैं तो सिंगल 0, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा कितना 0 0, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया, यहाँ पे बच गया 5 और 5 और 2 7 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, हमारे पास हो गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x लग गया, बटे में कितना हो गया 13 31, ये हमारे पास किस्त के रूप में चुकाते हैं बाबू, तो 49 हमारे पास किस्त हो गया। अब हमसे पूछा गया है क्या चीज, तो कहता है कितना पैसा हमारे पास, पैसा कितना दे रखे थे बाबू, तो पैसा हम लोग दे रखे थे 34370, 34370, ये हमारे पास पैसा दे रखे थे, तो हम लोग इसको तुलना कर देंगे कितना से बाबू 49, इसको तुलना करेंगे 4910 से तुलना कर देंगे, अब गुना में क्या लगा देंगे 13 31, तो ये हमारे पास x का मान यहाँ से कवर कर देगा, क्या लगा देगा x का मान कवर कर देगा सर। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में सॉल्व होगा, तो अगर हम लोग काटते हैं तो ये देखिए 7 बार में कट जाएगा, कैसे, तो 1 से 7 में गुना करेंगे और 7 चौक कितना होता है बाबू 28,
और 7 से इसको गुना कर देंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 70 21 1 हो गया, 2 बच गया, 70 21 तो कितना हो गया 23 3, 2 बच गया 7 और 2 कितना हो गया 9। यानी कि प्रथम जो किस्त था वो कितना का था 9317, तो 9317 ये बनेगा बाबू 9317। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 दूना 34, 3 दूना 6 और 9 दूना 18 हमारे पास हो गया 18। तो इस टाइप से हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है 18634, तो ऑप्शन नंबर सी पर है। कितना पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है आपके पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लिया कि प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपया वार्षिक चुकता करेंगे, तो ब्याज वार्षिक रूप से 5% हो, तो मूल राशि क्या होगा? तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, तो हमारे पास क्या राशि था हमको मालूम नहीं था। प्रथम वर्ष में कितना देना था हमको 3150 रुपया, तो 3150 रुपया प्रथम वर्ष, और दूसरे वर्ष में हम लोग कितना देंगे 4410 रुपया, 4410 रुपया देंगे किस्त। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है बाबू? 5%। डायरेक्ट फॉर्मेट में ले लेंगे तो 5% का यूनिट वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 1/20, और यहाँ पे करेंगे तो कितना आ गया 21/20। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सर 21/20 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 21/20 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं 441 का कितना हो गया 400, 2 साल के था प्लस कर लेंगे सर हमारे पास अपनी पेज पे, तो 3150 गुने का क्या कर देंगे 20/21 हो गया, और यहाँ पे प्लस हो गया 410/441 हो गया, और गुने में 400। अब यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया बाबू, कितना हो गया 4000 हो गया हमारे पास। अब यहाँ से 21 से काटेंगे तो ये कट जाएगा बाबू, कितना बार 5, यहाँ से कटेगा कितना बार में 21, तो 15 कम 15, 15 ना 30, 15 बार में कट गया बाबू यहाँ पे, अब 15 दूना 30 हो गया, तो 15 कम 15 और 15 दूना 30, 21 इंटू 15 गुना कर देते हैं, 15 कम 15 5 हो गया, 1 और 15 30 और 31 हो गया, ठीक है 150 बार में, अब 15 गुना 30 हो गया, और यहाँ पे 2 जीरो बैठ गया, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया बाबू 4300 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4 3 7, और 7 पर कितना जीरो हो गया बाबू 3 जीरो हो गया, तो 7000 हमारे पास हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज ने 10,815 रुपया, पंकज ने 10,815 रुपया उधार लिया 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्त में। तो देखिए अर्धवार्षिक किस्त बोला जा रहा है 4/3%, तो रेट को हम लोग हाफ कर देते हैं सर, टाइम को दोगुना करके, और हमारे पास परसेंटेज है इसलिए बटे में 100 लगा दिए। यहाँ से 1 0 कट गया, 2 दूना 4 और 2 बचे कितना हो गया 10, और 5 दिया कितना हो गया 15, तो 1 का कितना हो गया 15, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16/15 हो गया। 3 बराबर किस्त में करना है इसको, तो हम लोग इसको 3 बराबर किस्त में बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, तो x हो गया, और यहाँ पे हम लोग के पास p = फॉर्मूलेट पर लेके चलते हैं, x बटे का 16 का क्या आ गया 15, तो हम लोग 15 को कहाँ डायरेक्ट ऊपर में शिफ्ट कर दे रहे हैं, प्लस में हो गया x, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 16 का स्क्वायर 256, और प्लस में हम लोग चलेंगे तो यहाँ से हम लोग चलेंगे क्यूबिक करना है, तो 225 को अगर हम लोग 15 से गुना करेंगे, तो 225 को अगर हम लोग 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 5 7 और 15 दूना 30 और 7 37 3 और 15 दूना 30 और 3 33, तो 3375 हो जाएगा, कितना हो गया 3375, तो 3375 बटे का कितना होगा 16 का क्यूब निकालना है, तो 256 को अगर 16 से गुना करते हैं, 256 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 × 6 = 96 के 6 हो गया, 9 बच गया, और 16 × 5 = 80 और 9 हो गया सर 1 बच गया, और 16 दूना 32 और 8 कितना हो गया 40, कितना हो जाएगा 40 96 हो गया, 40 96। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 40 96 को नीचे पे इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम लोग 40 96 लिख चुके हैं बाबू। अब इसमें 256 से अगर इसमें गुना कर देंगे तो हमारे पास हो जाता है सर 40 96, तो 256 × 15 कर लीजिए, तो 256 इंटू अगर 15 करते हैं बाबू, तो 15 × 6 = 90 के 0 हो गया, या तो डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं 15 × 6 = 90 के 0 9, और 15 × 5 = 75 और 9 कितना हो गया 75 और 9 जोड़ना है, तो 9 × 1 = 10 और 4 14 हो गया, 8 हो गया 84, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, तो 8 बच गया। अब 8 हो गया, 15 दूना 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कितना से गुना कर देंगे 16 से, तो 225 को अगर 16 से गुना करेंगे तो 16 × 5 = 80 के 0 हो गया 8,
और 16 गुना 32 और 8 40 हो गया, 0 हो गया 4, 16 गुना 32 और 4 कितना हो गया 36, यानी 3600x हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे हमारे पास 3375x हो गया। अगर इस सबको अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं बाबू, सबको अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या अपना हो जाएगा 5, यहाँ हो गया 7 और 7 4 11 की 1 हो गया, कितना बचा 1, और 3 और 1 कितना हो गया 4, 6 4 10, 10 और 8 18, 8 हो गया, कितना बचा 1, 3 3 6 3 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया। और यहाँ पे x लग गया बाबू, और ये हो गया 40 96। देखिए ये जो होता है प्रिंसिपल इक्विवेलेंट हो जाता है, और ये क्या होता है किस्त इक्विवेलेंट हो जाता है। हमारे पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है बाबू 10 815, अब बटे में यहाँ पे भी हमारे पास 10 815 हो गया, अब किस्त कितना का हो गया 40 96। हमारे पास ये कट गया, तो यही हमारे पास 40 96 आंसर हो गया। कितना हो गया 40 96, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजू ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 42,000 रुपया राशि उधार ली थी। कितना राशि लिया था 42,000 रुपया। तो 42,000 रुपया जब धनराशि वापस लिए थे तो अंत में भुगतान करना था। तो बोला गया कि 2 समान किस्त में चुकाई गई योजना बनाई गई। वास्तविक में इसे 3 समान किस्त में चुकाया गया। प्रारंभिक नियोजन प्रत्येक किस्त में वार्षिक किस्त में भुगतान किया गया, तो प्रत्येक किस्त के बीच का अंतर कितना कहा गया। अच्छा, दोनों के बीच का अंतर, तो देखिए हमारे पास 10% है, इसको 2 तरह से चुकाया गया। सबसे पहले बोला गया था सर कि हम 2 साल 2 किस्त में चुका देंगे, लेकिन नहीं संभव हो पाया। कितना किस्त चला गया 3 किस्त, तो वो 2 किस्त और 3 किस्त के बीच का अंतर हमको निकालना। तो 10% का यूनिट वैल्यू हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। तो 10% का यूनिट वैल्यू कितना हो गया 1/10, 11/10। तो 2 समान किस्त में है बाबू, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। 11 का 2 समान किस्त में है, तो सबसे पहले हम लोग 11/10 हो गए। तो 2 समान किस्त पहले निकाल लेते, उसके बाद 3 समान किस्त पर चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कितना 10/11 करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 10/11 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 10/11 के पावर स्क्वायर कर लेते हैं, 2 किस्त में है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 10 का कितना हो गया 11, प्लस हो जाएगा यहाँ 100 का कितना हो गया 121। यहाँ से 11 से अगर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं बाबू 11 से, तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाता है 110 प्लस 100 बराबर बटे में कितना हो गया 121। अब बराबर कितना हो गया 110 नहीं सॉरी 210, 210 बटे का कितना हो गया 121 हो गया। ये हमारे पास 2 वर्ष के लिए आ गया। तो 2 वर्ष का कितना आ गया बाबू हमारे पास, तो 2 वर्ष का लिख लेते हैं 210 बटे का 121 आ गया। अब हमारे पास 3 साल का बोला जा रहा है, तो 3 साल के लिए इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। एक तो हमारे पास फाइनल हो गया, इसको अलग से हटा लेते हैं। अब 3 साल का ऐड करते हैं, तो बाबू 10/11 इसमें और ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया 1331 हो गया। अब नीचे 1331 हमको फाइंड करने के लिए 1331 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, यहाँ 121 से गुना करना पड़ेगा। 121 से गुना करेंगे, 121 से गुना करेंगे 1 2 1 और 1 0 हो गया। यहाँ पे अगर 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 11 डबल 0 हो गया, और यहाँ पे 1 पर 000 है। तो अब हमारे पास अगर इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना का हो गया 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 3 330, और यहाँ पे हो गया 1331। ये हमारे पास 3 साल का, और हमारे पास 2 साल का यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये हमसे बोला गया है कि दोनों का किस्त का कितना का भुगतान करना होगा। ये प्रिंसिपल होता है, किस्त हो जाता है। तो हमारे पास कहता है प्रत्येक किस्त के बीच का क्या अंतर है, किस्त अंतर हमसे पूछा गया। तो अब हमारे पास प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ जो है सो प्रिंसिपल को इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। किस्त में हमको निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है, तो 42,000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। कितना दे रखा है 42,000 रुपये। तो 42,000 यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 42,000 बटे का कितना हो गया 210, अब उन्हें का कितना हो गया 121। अब यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास किस्त कितना हो जाता है बाबू, तो 42,000 रुपया हो गया। 42,000 बटे का यहाँ कितना हो गया 331, और 0 हो गया, गुने का कितना हो गया 1331 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को चलेंगे, ये दोनों को इक्वल करना है। अब इससे हमको कुछ नहीं, अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस हमसे पूछा गया है। यहाँ से देखिए 21 गुना 42 कट गया बाबू, 1 0 1 0 कट गया। यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया, और 12 गुना 24 हो गया, और 2 0 लगा दिए। यहाँ से अगर इसको हम लोग काटते हैं, तो इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग भागा देते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं सर कितना आता है 13 31, और इसको हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 4 एकम 4, 4 दिया 12, और 4 के 12 और 1 13, 4 एकम 4 और 1 5 हो गया, एक जीरो लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 एकम 2, मल्टीप्लाई दो हो गया, 6 4 10, 6 दो 8 और 1 9, 3 दो 5 और 1 6 दो 8 और 1 9, 3 दो 5 और 5 हो गया। हमारे पास कितना हो गया, यहाँ से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास हो गया 55902 और ये 3 टाइम 0 हो गया। अब बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, 3310 हो गया। 3310, जब इसको अगर हम लोग इसको अगर इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसको काटने पर कितना हो जाएगा, 1 बार में जाएगा बाबू, कितना हो गया 16 जो है 888 बार भी ये कट जाएगा, कितना समथिंग आगे पॉइंट में कटेगा ये। तो अब यहाँ कटने के बाद यहाँ हम लोग जब निकाले थे यहाँ पे कितना आ गया था हमारे पास, पैसा कितना आया था बाबू, तो 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और यहाँ पे डबल 0 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 16888 आया। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 घटा लेते सॉरी, तो कितना का हो गया 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, तो एक हो गया, एक में से 8 और 2 10, 3 8 3 11 हो गया, 3 यहाँ पे हो गया कितना 3 13, तो 3 6 4 10 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ पे कट गया, तो कितना हो गया 7312 रुपये का अंतर हो गया। 7312 अप्रोक्सीमेटली कराया तो 7311 ऑप्शन नंबर बी पर है, ऑप्शन नंबर बी पर। आगे